मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारी जिंदगी का कितना हिस्सा उन लोगों से प्रभावित होता है जो उस समय तुम्हारे सामने भी नहीं होते? तुम सोचते हो वो क्या कहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, खुश होंगे या नाराज, और बिना समझे ही तुम अपने फैसले उसी हिसाब से बदलने लगते हो। कभी कभी ये बहुत सटल होता है। तुम अपनी राय बोलने से पहले रुक जाते हो, तुम खुद को थोड़ा बदल लेते हो ताकि लोग गलत न समझें। तुम वो रास्ते चुनते हो जो दिखने में सही लगते हैं, ना कि वो जो तुम्हें अंदर से सही लगते हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है। तुम काम करते हो, लोगों से मिलते हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है, जैसे जो इंसान ये जिंदगी जी रहा है वो पूरी तरह तुम नहीं हो। कार्ल जंग कहते थे, एक समय ऐसा आता है जब इंसान इस टेंशन को महसूस करने लगता है। ये कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं होता, ना ही कोई अचानक रिबेलियन। ये एक शांत एहसास होता है कि दूसरों की नजर से जीते जीते तुम धीरे धीरे खुद से दूर हो गए हो। और यही एहसास, चाहे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, असल में एक गहरी बदलाव की शुरुआत होता है। कार्ल जंग ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इंसान के मन को समझने में लगाया। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के शुरुआती समय में एक चीज बनाते हैं जिसे उन्होंने कहा पर्सोना। पर्सोना क्या है? यह एक सोशल मास्क है जो हम सोसाइटी में रहने के लिए बनाते हैं। यह हमारा वो वर्जन होता है जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस में फिट होता है, जो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचता है, जो हमें दुनिया में आसानी से चलने में मदद करता है। और सच कहें तो यह गलत नहीं है, यह जरूरी है, क्योंकि इसके बिना समाज में रहना मुश्किल हो जाता। लेकिन असली प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब हम इस मास्क को ही अपनी असली पहचान समझने लगते हैं। जब वो रोल जो हम दुनिया के लिए निभा रहे हैं धीरे धीरे हमारी असली पहचान को रिप्लेस कर देता है। जंग ने कहा था, कई लोग इस सोशल मास्क को मेंटेन करने में इतने खो जाते हैं कि वे अपने असली सेल्फ से कनेक्ट होना ही भूल जाते हैं। वे यह पूछना बंद कर देते हैं, मुझे अंदर से क्या सही लगता है, और पूछना शुरू कर देते हैं, बाहर से क्या सही दिखता है। धीरे धीरे यह बदलाव एक अजीब सी फीलिंग पैदा करता है, एक खामोश अलगाव, एलियनेशन। यह लोगों से दूर होना नहीं है, यह खुद से दूर होना है। यह वह स्थिति है जहां जिंदगी बाहर से तो सही दिखती है, लेकिन अंदर से खाली और अधूरी लगती है। तुम लोगों से घिरे हो सकते हो, फिर भी अपने ही विचारों में अकेलापन महसूस कर सकते हो। तुम वो गोल्स हासिल कर सकते हो जो कभी बहुत जरूरी लगते थे, फिर भी अंदर से अधूरापन महसूस कर सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन, साइकी, सिर्फ बाहर की तारीफ से संतुष्ट नहीं होता। लोगों की अप्रूवल उस समय अच्छा महसूस कराती है, लेकिन वह स्थायी अर्थ, मीनिंग नहीं देती। असली मीनिंग तब आता है जब इंसान अपनी अंदर की सच्चाई के अनुसार जीना शुरू करता है। लेकिन मुश्किल यह है, इस अलाइनमेंट को ढूंढने के लिए हमें अंदर देखना पड़ता है, और हमारी पूरी कल्चर हमें उल्टा सिखाती है। हमें सिखाया जाता है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। हम अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की अचीवमेंट से मेजर करते हैं। अगर कोई कुछ ना कहे तो हमें रिजेक्शन लगता है, अगर कोई तारीफ करे तो लगता है हम सही रास्ते पर हैं। धीरे धीरे बाहर की दुनिया ही हमारा मिरर बन जाती है। कार्ल जंग ने इस स्टेज को कहा, कलेक्टिव गेज के हिसाब से जीना। जब तुम कलेक्टिव गेज के हिसाब से जीते हो तो तुम्हारा इमोशनल स्टेट पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम खुश हो जाते हो, कोई ध्यान न दे तो तुम्हें एंजाइटी होने लगती है। एक छोटी सी आलोचना और तुम अपनी पूरी डायरेक्शन पर डाउट करने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारी अंदर की स्टेबिलिटी लोगों के रिएक्शंस के साथ ऊपर नीचे होने लगती है। असली समस्या और भी गहरी है। लोगों की राय कभी स्थिर नहीं रहती। जो आज पसंद किया जाता है वही कल रिजेक्ट हो सकता है। जब तुम्हारी पहचान ऐसी बदलती हुई चीजों पर टिकी होती है तो तुम्हारी अंदर की नींव कमजोर हो जाती है। इसीलिए कार्ल जंग कहते थे, खुद पर ध्यान देना सेल्फिशनेस नहीं है, यह एक जरूरी मानसिक जरूरत है। खुद पर ध्यान देने का मतलब क्या है? यह धीरे धीरे यह समझना है कि तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तुम्हें खुद तय करनी है। यह समझना कि तुम्हारी वैल्यू को बार बार बाहर से कंफर्म होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए अप्रूवल खोने का डर बहुत बड़ा होता है। अप्रूवल क्या देता है? एक फीलिंग कि मैं बिलोंग करता हूं,
और बिलोंग करना इंसान की सबसे स्ट्रॉन्ग जरूरतों में से एक है। लेकिन जंग ने कहा, सच्ची ग्रोथ अक्सर तब शुरू होती है जब तुम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सोसाइटी को छोड़ दो या पूरी तरह अकेले हो जाओ। इसका मतलब है तुम अपने अंदर की जगह पर खड़े रहना सीखो, भले ही दुनिया दूसरी दिशा में जा रही हो। शुरुआत में यह बहुत अकेला लग सकता है, क्योंकि जब तुम खुद को एडजस्ट करना बंद कर देते हो तो कुछ रिश्ते बदलने लगते हैं। जो लोग तुम्हें पहले जैसे देखते थे उन्हें तुम्हारा बदलाव अजीब लगता है। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम दूर हो गए हो। लेकिन असल में क्या हो रहा है, तुम्हारा पर्सोना ढीला पड़ रहा है, और जैसे ही यह मास्क ढीला होता है तुम्हारा असली सेल्फ बाहर आना शुरू करता है। यह बदलाव अक्सर छोटे छोटे सच से शुरू होता है। तुम अपनी राय बोलते हो बिना यह सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। तुम वो काम चुनते हो जो तुम्हें सच में अच्छे लगते हैं, ना कि वो जो दूसरों को इंप्रेसिव लगे। ये फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन मन के स्तर पर यह बहुत बड़ा बदलाव होते हैं। ये दिखाते हैं कि तुम्हारा अंदर का कंपास फिर से तुम्हारी जिंदगी को गाइड करने लगा है। खुद पर ध्यान देने का एक और जरूरी हिस्सा है कंपैरिजन को समझना। आज की दुनिया हमें हर समय कंपेयर करना सिखाती है। सोशल मीडिया, करियर कंपटीशन, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स सब हमें यही बताते हैं कि हमारी वैल्यू दूसरों से तुलना करके तय होती है। लेकिन कार्ल जंग इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था हर इंसान की अपनी एक अलग मानसिक बनावट होती है, इसलिए हर इंसान का रास्ता भी अलग होता है। जो बाहर से स्लो या अलग लगता है वो अंदर की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। जब तुम अपनी जिंदगी किसी और की टाइमलाइन से कंपेयर करते हो तो तुम अपनी यूनिकनेस को इग्नोर कर देते हो। तुम खुद को एक ऐसे रिदम में डालने लगते हो जो तुम्हारा है ही नहीं, और इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, सेल्फ डाउट पैदा होता है। कल्पना करो, दो लोग एक ही जंगल से गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं। एक रास्ता सीधा है लेकिन कठिन, दूसरा रास्ता धीरे धीरे घूमता हुआ घाटियों और नदियों से होकर जाता है। अब अगर दूसरा व्यक्ति बार बार पहले वाले से अपनी तुलना करे तो उसे लगेगा कि वो पीछे रह गया है, लेकिन सच क्या है, वो पीछे नहीं है, बस अलग रास्ते पर है। इसी तरह खुद पर ध्यान देने का मतलब है इस बेकार की रेस से बाहर निकलना। इसका मतलब है समझना कि ग्रोथ हमेशा स्पीड या दिखावे से नहीं मापी जाती। जिंदगी के सबसे गहरे बदलाव अक्सर चुपचाप अंदर ही अंदर होते हैं। कार्ल जंग ने एक और महत्वपूर्ण चीज समझाई थी, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? जब हम अपने ही अंदर के अधूरे विचार या भावनाएं दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे अगर तुम्हारे अंदर यह बिलीफ है कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो तुम नॉर्मल सिचुएशंस को भी ऐसे देखने लगते हो जैसे लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। तुम मान लेते हो कि वो वही सोच रहे हैं जिससे तुम अंदर ही अंदर डरते हो। जब ये अनकॉन्शियस लेवल पर चलता है तो तुम्हें हर समय लगता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें जज कर रहे हैं। हर नजर, हर बात, हर खामोशी तुम्हें कुछ ना कुछ मतलब देने लगती है। लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। तुम तुरंत ये नहीं मानते कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, बल्कि ये पूछते हो, क्या यह मेरे अंदर का कोई बिलीफ है जो मुझे ऐसा महसूस करा रहा है? और अक्सर सबसे बड़ा क्रिटिक बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर ही होता है। यह तुम्हारे अंदर की वही आवाज है जिसे तुमने कभी पूरी तरह सवाल नहीं किया। जब तुम धीरे धीरे इन अंदर की आवाजों को पहचानना और समझना शुरू करते हो तो उनका असर कम होने लगता है। बाहर के लोगों की जजमेंट अब उतनी ताकतवर नहीं लगती, क्योंकि अब वो तुम्हारे अंदर के अधूरे डाउट से जुड़ नहीं पाती। यही बात जंग कहना चाहते थे। जब तुम अपने अनकॉन्शियस को समझते हो तो उसका कंट्रोल तुम पर कम हो जाता है। एक और बदलाव आता है अकेलेपन, सॉलिट्यूड के जरिए। आज की दुनिया में जहां हर समय नॉइज और डिस्ट्रैक्शन है, अकेले रहना अक्सर लोनलीनेस समझ लिया जाता है। लेकिन जंग के अनुसार सॉलिट्यूड बहुत जरूरी है ताकि तुम अपने मन की गहराई से मिल सको। जब तुम हमेशा लोगों, काम और बातों में घिरे रहते हो तो तुम्हारा ध्यान बाहर ही रहता है। तुम बस रिएक्ट करते हो, समझ नहीं पाते। लेकिन सॉलिट्यूड तुम्हें स्पेस देता है। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। जो थॉट्स और इमोशंस पहले छुपे हुए थे वे अब ऊपर आने लगते हैं। लेकिन अगर तुम उनसे भागो नहीं बल्कि उन्हें महसूस करो तो धीरे धीरे
तुम्हारे अंदर कुछ बहुत कीमती उभरने लगता है। सेल्फ नॉलेज, खुद को सच में जानना। तुम अपने सोचने के पैटर्न्स को नोटिस करने लगते हो। तुम समझने लगते हो कौन सी चीज तुम्हें ट्रिगर करती है जो पहले अपने आप होता था। तुम अपने अंदर के डर, इच्छाएं पहचानने लगते हो जो चुपचाप तुम्हारे फैसलों को शेप कर रहे थे। धीरे धीरे ये अवेयरनेस तुम्हारे अंदर एक मजबूत सेंटर बनाती है। जितना तुम खुद को समझते हो उतना ही तुम्हें बाहर की अप्रूवल की जरूरत कम लगती है। तुम्हारी आइडेंटिटी स्टेबल होने लगती है, जो हर किसी की राय के साथ बदलती नहीं। और जैसे ही यह स्टेबिलिटी आती है, तुम्हारा लोगों से रिश्ता भी बदलने लगता है। अब तुम लोगों से मिलते हो अप्रूवल पाने के लिए नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड जगह से। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इससे रिश्ते खराब नहीं होते बल्कि बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम बिना डिफेंसिव हुए सुन सकते हो और बिना डर के बोल सकते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों को इग्नोर कर रहे हो। इसका मतलब है तुम अपनी अंदर की दुनिया को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो जितनी हमेशा बाहर की दुनिया को देते थे। इसका मतलब है तुम अपनी जिंदगी की अथॉरिटी दूसरों की बदलती राय से निकालकर वापस अपने अंदर ला रहे हो। कार्ल जंग मानते थे कि मानसिक विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य है इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन का मतलब है वो इंसान बनना जो तुम असल में हो, ना कि वो जो तुम्हें बनने के लिए सिखाया गया था। यह सफर आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें पुरानी एक्सपेक्टेशंस से बाहर आना पड़ता है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक गहरी आजादी मिलती है। अब तुम्हें बार बार यह पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? तुम जानते हो, क्योंकि किसी ने तुम्हें बताया नहीं, बल्कि तुम्हें अंदर से महसूस होता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे असली सेल्फ के साथ अलाइन है। इस तरह खुद पर ध्यान देना जिंदगी से भागना नहीं है, ये उस जगह पर वापस आना है जहां से जिंदगी सच में जी जाती है। और जब तुम उस सेंटर को फिर से पा लेते हो तो दुनिया उतनी भारी नहीं लगती। दुनिया नहीं बदली होती, तुम बदल चुके होते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं ना कहीं टच किया है तो एक काम करो, कमेंट में लिखो आई चूज माई सेल्फ। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब जरूर करो अगर तुम ऐसे ही डीप, रियल और पावरफुल कंटेंट देखना चाहते हो, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है।